वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के फर्स्ट वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पहली बार 28 से 29 जून 2026 को किस शहर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में आयोजित एससीओ विमेंस फोरम 2026 को भारत की ओर से किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो यह अन्नपूर्णा देवी के द्वारा संबोधित किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवयार एतिब्रिटो किसने लिखा है? तो यह जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय की पुस्तक है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किस देश को 40 मीट्रिक टन बिस्कुट की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान की है? यह ओमान को निर्यात किया गया है। इबोला रोग के प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस उन्नत यात्री स्वास्थ्य स्वघोषणा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को नई दिल्ली में कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए किसान रजिस्ट्री पोर्टल में चाय और प्लांटेशन श्रेणी की भूमि को शामिल किया है? तो यह असम सरकार ने शामिल किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल हेलिना का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। हाल ही में ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते महत्व को देखते हुए किसे भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह प्रभजीत सिंह नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 24 जून 2026 को देश भर में पासपोर्ट सेवा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 24 जून 2026 को 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। 23 जून 2026 को फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो यह नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हाल ही में उड़ीसा के मयूरभंज में किस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया? इसका नाम है राय रंगपुर खेल स्टेडियम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित करने का ऐलान किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई वॉकिंग शार्क नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? इसका जो नाम दिया गया है वह कादे के देवा नाम रखा गया है। जून 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह महेश दीक्षित जो है यह आईबी के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जर्मनी के सौल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारतीय शूटर्स ने कुल कितने पदक जीतकर अपना सफर खत्म किया है? तो भारतीय शूटर्स ने कुल 25 पदक जीते हैं। हाल ही में डीजीसीए ने भारत में पहली बार किस शहर में जेट इंजन वाले विमान इंडिगो एयरबस A320 की सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रणाली गगन जीपीएस के जरिए सफल लैंडिंग करवाई गई है? तो यह उदयपुर में कराई गई है। हाल ही में 26 जून 2026 को नई दिल्ली में रियलाइजिंग राइट्स ए हैंडबुक ऑफ वेलफेयर इन इंडिया नामक नई हैंडबुक किस संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च की गई है? जिसे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? यह गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। 6 जुलाई 2026 को किस देश के स्टार फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो यह ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर है। हाल ही में 13वीं शताब्दी का एक दुर्लभ शिलालेख आंध्र प्रदेश के किस जिले में खोजा गया है? तो प्रकाशम जिले में खोजा गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत
अपने वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। 6 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दिया है? यह तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2026 को मंजूर की गई नई डेटा सेंटर नीति 2026 किस वर्ष की पिछली डेटा सेंटर नीति का स्थान लेगी? तो यह 2021 की डेटा सेंटर नीति की स्थान लेगा। हाल ही में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल से लगभग 2000 वर्ष पुराने 2 भारतीय स्वर्ण छल्ले खोजे गए हैं? तो यह थाईलैंड में खोजा गया है। 5 जुलाई 2026 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह मध्य प्रदेश की शिवपुरी में रखी है। वह 2026 में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया बैठक। 4 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम क्या है? तो 2026 की जो थीम रखी गई है वह शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता इसकी थीम है। हाल ही में मुंबई में आयोजित SCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर 2026 का महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यह तन्वी खन्ना ने जीता है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएल प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है प्री के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप, और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में भारत की किस सरकारी तेल कंपनी ने ब्राजील की IBV ब्राजील पेट्रियोल लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अधिग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है? यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। प्रतिवर्ष जूनोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस स्थान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखा है? यह भोपाल के सतगढ़ी में रखा है। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने GNSS तकनीक आधारित DG रोवर विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? यह सहारनपुर जिले से किया गया है। असम का बोरजुली आर्द्रभूमि, जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली चावल के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ने ICC पुरुष T20I इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह ईशान किशन ने हासिल किया है। प्रसिद्ध अगर जितो मेला प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर के किस जिले में आयोजित किया जाता है? यह रियासी जिले में आयोजित किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए कौन सी नई रणनीति जारी की गई है? यह 7x7x7 रणनीति जारी की गई है। 1 से 2 जुलाई 2026 तक 29वें राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन का सफल आयोजन कहाँ किया गया? यह सम्मेलन जो है राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। देश के छोटे अस्पतालों और क्लिनिकों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 29 जून 2026 को कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इन्होंने eShruti@clinic प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत ने दुनिया भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है।
1 से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में कितने रुपए के अतिरिक्त निवेश की स्वीकृति प्रदान की है? यह 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में आधिकारिक समझौते और सेवा लाइव होने के बाद कौन सा देश भारत के यूपीआई को अपनाने वाला देश दुनिया का 10वां देश बन गया है? यह ग्रीस बना है। हाल ही में फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जॉर्ज रसेल ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नए ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो यह कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 29 जून 2026 को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कौन सा नया व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? इसका नाम आयुष्मान सारथी पीएम जय चैटबॉट है। समुद्री मत्स्य क्षेत्र को नई गति देने और तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दिया है? यह उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दिया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है वन महोत्सव। 1 जुलाई 2026 को 6 महीने के अवधि के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो आयरलैंड संभाली है। 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप स्टेज 3 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने दिलाया है? तो यह हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह ने दिलाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा अनुमोदित भारत का पहला निजी पॉइंट इन स्पेस प्रोसीजर निम्नलिखित में से किस हेलीपोर्ट के लिए जारी किया गया है? यह उंडावली हेलीपोर्ट के लिए जारी किया गया है। 25 जून 2026 को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में भारत की ओर से मुख्य वक्तव्य किसने दिया? तो यह डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया, विदेश मंत्री। असम में खोजी गई बिना आँखों वाली मीठे पानी की नई मछली की प्रजाति जो पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्रिएटोबाइटिक मछली है को वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है यह गिटचक नकाना दिया गया है, गिटचक नकाना। 30 जून 2026 को एचडीएफसी बैंक ने किसे अपना नया पार्ट टाइम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यह राजीव कुमार बने हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार भारत ने कुल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। 3 जुलाई 2026 को व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह असम बना है और इसे जापान के सहयोग से उत्पादन शुरू किया गया है इसका। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की शॉट पुट F57 श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो यह नागालैंड के होकाटो होतोजे सीमा ने हासिल किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में विकसित उस अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूइड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो मानव प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों की नकल करने में सक्षम है? तो इसका नाम प्लेसेंटा ऑन चिप है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह बालोतरा में किया है, राजस्थान के बालोतरा जिले में। हाल ही में ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने पदार्थ का कौन सा नया और दुर्लभ क्वांटम रूप सफलतापूर्वक तैयार किया है? इससे जो नाम दिया गया है वह फ्रैक्शनल फार्मेसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों के पास स्टिंग सहित पेय पदार्थ और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बिहार के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक वट वृक्ष को दुनिया का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद घोषित किया है? यह मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी जो एज बताई जा रही है वह 700 वर्ष है, 700 वर्ष जो है पुराना है। 3 जुलाई 2026 को प्रस्तुत किए गए भारत के पहले एक्सिम ग्रेड आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर का निर्माण निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा शुरू किया गया है? किस समूह द्वारा किया गया है? यह डीसीएम श्रीराम समूह ने किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 जुलाई 2026 को किस वायरस के लिए पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में मंजूरी दिया है? तो इसका नाम इबोला बुंडी ब्यूग्यो वायरस है। 1 जुलाई 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रविशंकर नियुक्त हुए हैं। 30 जून 2026 को 96 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर में निधन होने वाले पुई यारासु मुख्य रूप से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक और अनुवादक थे? तो ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक, कवि और अनुवादक थे। हाल ही में कॉर्पोरेट बैंकिंग और विलय एवं अधिग्रहण वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस प्रमुख बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो इसका जो नाम है वह मिजुओ बैंक जो जापान का है, इसे विलय के लिए जो है साझेदारी किया है। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के नए पारंपरिक उत्पाद में शामिल से पुअड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? यह मंडी जिले का है। RBI की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना किस स्थिति से लागू की गई है? यह 1 जुलाई 2026 से लागू हो रही है। भारत सरकार द्वारा 190 करोड़ रुपए के निवेश से किस संस्थान में एक समर्पित सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह IIT गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? यह रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तिथि से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में राज्य में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन किया गया है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की कौन सी ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाया है? तो 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में बीजिंग के किस स्टार्टअप कंपनी ने अपना नया और उन्नत AI मॉडल GLM 5.2 पेश किया है? तो यह ZAI ने पेश किया है, जो चीनी कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर 7वीं बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 100 दिवसीय TB मुक्त भारत अभियान में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। 5 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 125वें स्थान पर आ गया है। 4 जुलाई को निधन होने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का संबंध मुख्य रूप से किस पारंपरिक लोक गायन शैली से था? इनका जो संबंध था वह पंडवानी गायन लोक शैली से था। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो यह वैभव सूर्यवंशी बने हैं। 3 जुलाई 2026 को PM नरेंद्र मोदी ने भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किस नई पहल को शुरू करने का ऐलान किया है? तो इसका नाम है जापान बिजनेस वीक है। 3 जुलाई 2026 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रशांत सीताराम लोखंडे नियुक्त हुए हैं। 3 जुलाई 2026 को नेपाल के ललितपुर में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। 3 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के आदेश के बाद ई-रिक्शा बैटरी को कंट्रोल करने वाले किस प्रमुख चीनी ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है? तो इसका नाम बैट BMS है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है? तो भारत इजराइल के बीच यह समझौता प्रभावी हुआ 4 जुलाई 2026 से। हाल ही में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सा नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका नाम EOCI कार्ड है। 6 से 8 जुलाई 2026 को जिनेवा में आयोजित होने वाले उपभोक्ता संरक्षण पर UNCTAD के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा नौकायन प्रशिक्षण पोत न्यूयॉर्क पहुंचा है? यह INS सुदर्शनी ने भाग लिया है। बुकमन फिलैंथ्रोपीज द्वारा अगले 10 वर्षों तक फंडिंग दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? इसका नाम जो रखा जा रहा है वह बुकमन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस और लाइट स्टॉर्म्स
के संघ ने किस नए सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका नाम भारत दक्षिण पूर्व एशिया केबल है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध जलभरा, जिसे स्थानीय नाम से जोल भोरा कहा जाता है, संदेश मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल की है। हाल ही में केइको फुजिमोरी किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह पेरू के राष्ट्रपति हैं बने हैं। 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर कौन सा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? तो यह गुजरात पुलिस ने शुरू किया है। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2026 लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है।